नमस्ते दोस्तों। सरकार ने इस बजट 2026 में फास्ट डीएस 2026 स्कीम लॉन्च की है, यानी कि फास्ट डिस्क्लोजर स्कीम फॉर फॉरेन एसेट्स। मुझे ऐसा लगता है कि दिसंबर 2025 में सरकार द्वारा नज कैंपेन के बाद सरकार को यह पता चला कि हमारे देश के बहुत सारे टैक्स पेयर्स या तो यह नहीं समझते थे कि उन्हें फॉरेन एसेट्स डिस्क्लोज करने थे, या उन्हें प्रॉपर तरीका नहीं पता था फॉरेन एसेट्स डिस्क्लोज करने का। तो सरकार ने उन सभी स्पेशल सेट ऑफ लोगों के लिए, या ऐसा कहें कि स्पेशल लोगों के लिए जिन्होंने फॉरेन एसेट्स कभी विदेश में पढ़ाई करते हुए या नौकरी करते हुए या इंडिया से कोई विदेश की कंपनी के काम करते हुए अगर अक्वायर किए हैं, तो उनको डिस्क्लोज करने के लिए सरकार ने फॉरेन एसेट्स डिस्क्लोजर स्कीम 2026 लॉन्च कर दी है। जी हाँ, फॉरेन एसेट्स डिस्क्लोजर स्कीम 2026 आने वाले 6 महीनों के लिए सरकार ने नोटिफाई की है। इस स्कीम के तहत आपको क्या-क्या डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, कितना टैक्स देना पड़ेगा, क्या पेनल्टी भरनी पड़ेगी और आपको स्कीम में डिस्क्लोजर करना चाहिए या नहीं, इस वीडियो को एंड तक देखिए, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले यह स्कीम किन लोगों के लिए है? यह स्कीम उन लोगों के लिए है जिन्होंने विदेश में पढ़ाई करते हुए, पढ़ाई के बाद कुछ समय की नौकरी करते हुए या कुछ सालों तक नौकरी करते हुए वहां पर फॉरेन एसेट्स जो कि ईसॉप्स या किसी कंपनी के कोई अनलिस्टेड शेयर्स अक्वायर करे ईसॉप्स के थ्रू, उन सभी लोगों के लिए। तो इस फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर स्कीम 2026 में आप कहां फिट होते हैं, आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले उस तरह के लोग जिन्होंने कभी भी कोई फॉरेन एसेट्स डिस्क्लोज ही नहीं करे। अगर आप भी उस कैटेगरी में हैं जिन्होंने कभी भी कोई फॉरेन एसेट्स डिस्क्लोज ही नहीं करे और आपके फॉरेन एसेट्स 1 करोड़ रुपए वैल्यू तक हैं, तो आप इस कैटेगरी ए में फॉल करेंगे। और इस कैटेगरी ए वाले लोगों को 30% टैक्स प्लस 30% पेनल्टी भरने पर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स व प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी है। या ऐसा कहें कि अगर आपके फॉरेन एसेट्स 1 करोड़ रुपए तक हैं, तो आपको 30% टैक्स, उसके ऊपर 30% पेनल्टी भरने पर यह सारी चीजें रेगुलराइज हो जाएंगी। पार्ट बी उन लोगों के लिए है जिन्होंने इनकम तो डिस्क्लोज कर दी बट एसेट डिस्क्लोज करना भूल गए। यानी कि ऐसे लोग जिनके विदेश में एसेट्स 5 करोड़ रुपए तक हैं, उन्होंने उन एसेट्स की इनकम तो अपनी रिटर्न ऑफ इनकम में हर साल डिस्क्लोज कर दी, बट असेट जैसे कि बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस पॉलिसी, वह रिटर्न में या असेट्स के शेड्यूल में डिक्लेयर करना भूल गए। उन सभी लोगों को सरकार ने पेनल्टी से इम्यूनिटी देने के लिए 1 लाख रुपए की नॉमिनल फीस, जी हां, यहां पर भी सरकार ने शब्द यूज किया है फीस, ना कि पेनल्टी, फी देने पर आपको इस असेट्स नॉन डिस्क्लोजर से भी पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन से छूट मिल जाएगी। सबसे बढ़िया बात यह है कि सरकार ने इसमें भी छोटे टैक्स पेयर्स का विशेष ध्यान रखा है। अगर आप एक स्मॉल टैक्स पेयर हैं और आपके विदेश के एसेट्स 20 लाख से कम हैं, तो आप कैटेगरी बी में भी नहीं आते। यानी कि आपको सरकार ने रेट्रोस्पेक्टिव 1 अक्टूबर 2024 से इस क्लॉज बी से भी इम्यूनिटी दी है। यानी कि अगर आपके फॉरेन एसेट्स 20 लाख से कम हैं, तो आपको किसी प्रकार की फी देने की जरूरत नहीं है, और वह भी रेट्रोस्पेक्टिवली 1 अक्टूबर 2024 से। बट सिर्फ आपको आगे इन एसेट्स को प्रॉपर्ली एंड रेगुलरली अपने रिटर्न ऑफ इनकम में शेड्यूल एफए में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो भाई ये 6 महीने की स्कीम है और इस 6 महीने में भी स्कीम का फायदा नहीं उठा पाओगे, तो सरकार क्या करेगी? भाई सरकार इतनी लिबरल हो रही है, आपको इतनी छूट दे रही है, इसका यही मतलब है कि 6 महीने बाद सरकार इन सभी इंफॉर्मेशन जो सरकार के पास ऑलरेडी है उस पर बहुत सख्त कार्रवाई करने वाली है। यानी कि आपको प्रोसिक्यूशन भी ले जा सकती है। बट आप ये देखिए कि सरकार ने अब प्रोसिक्यूशन में भी मेजर चेंज करते हुए प्रोसिक्यूशन की जगह फीस, या ऐसा कहें कि जेल की जगह फाइनेंशियल पेनल्टी रख दी है। आप किसी भी प्रकार के प्रोसिक्यूशन के लिए कोर्ट में जाकर जेल की बनस्पत पैसा भरकर फ्री हो सकते हैं। तो यह एक तरीके से गलत भी है और सही भी। यानी कि अगर आप सरकार को पैसा दे देते हैं, टैक्स दे देते हैं, पेनल्टी दे देते हैं, तो सरकार आपके कष्ट को पैसे लेने की वजह से कम कर देगी। बट अगर आप टैक्स नहीं दे सकते, पेनल्टी नहीं दे सकते, तो सरकार आपके कष्ट को यथावत रखेगी और आपको जेल जरूर भेजेगी। बट यह बात है कि जेल 7 साल की जगह अब मैक्सिमम पीरियड सिर्फ 2 साल का रह गया। तो भाई करना क्या है? तो कुछ नहीं करना है। जैसे ही ये स्कीम लॉन्च हो, अगर आपके कोई फॉरेन बैंक अकाउंट, कोई फॉरेन इंश्योरेंस पॉलिसी, कोई ईसॉप्स चाहे लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, या कोई भी तरह का फॉरेन एसेट्स अगर 5 करोड़ तक का है और आपने डिस्क्लोज नहीं किया है, तो इस स्कीम के तहत डिस्क्लोज करो। अगर कोई इनकम है और डिस्क्लोज नहीं करी है 1 करोड़ तक की, तो इसमें डिस्क्लोज करो। क्योंकि अगर टैक्स नहीं भरोगे तो सरकार आपको चैन से जीने नहीं देगी, और चैन से जियोगे नहीं तो जीने का फायदा क्या है? मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि ये 1 करोड़ और 5 करोड़ की लिमिट क्या सही है या और ज्यादा होनी चाहिए।